कहानी शुरू होती है अजमेर प्रताप सिंह से। अजमेर प्रताप सिंह बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना? पर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये इंसान है। अपने मोहल्ले के सबसे बड़े घर के सबसे बड़े बेटे के सबसे छोटे राजकुमार अजमेर। वो अजमेर जो अपनी शरारतों से, अपने चुलबुले स्वभाव से पूरे मोहल्ले को जगाए रखते थे, आज अपनी स्कूल ट्रिप पर शिमला गए। शिमला में अब भाई साहब लोग क्यों जाते हैं? शिमला में लोग घूमने फिरने जाते हैं, नज़ारे देखने जाते हैं, आज के ज़माने में तस्वीरें खींचने भी जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, लोग सेब खाने जाते होंगे। पर हमारे अजमेर, उनका दिल तो पूरे सेब के पेड़ पर ही आ गया। अब अजमेर का बस चलता तो वो तो शिमला से पूरा सेब का पेड़ अपने शहर ले आते, पर क्या करें, कंडक्टर नहीं मानता। तो अपना दिल छोटा करके एक छोटा सा प्यारा सा सेब का बॉन्साई पेड़ उठाकर अपने घर ले आए। अब जैसे स्कूल ट्रिप खत्म हुई, वो सब घर पहुंचे। अब घर वालों का तो सर चकराया, सब कंफ्यूज आ गए कि अब ये क्या बला आ गई। और जैसे ही अजमेर की माँ से अजमेर को डांट पड़ने वाली थी, पीछे से एक आवाज़ आई कि अरे अजमेर की माँ, रहने दो, कुत्ते बिल्ली से तो अच्छा ही है। अब अजमेर की माँ ने भी शायद कुछ सोचा और एट द एंड ठीक है कहकर अजमेर को जाने दिया। अजमेर तुरंत दौड़ता हुआ अपने कमरे की ओर गया। एक छोटा सा कमरा जिसकी खिड़की के पास एक स्टडी टेबल रखी थी, अजमेर की स्टडी टेबल। अजमेर और सेबू, सेबू वही छोटा सा बॉन्साई। तो अजमेर और सेबू वहीं स्टडी टेबल पर आज से साथ में हिंदी की कहानियों से लेकर गणित के सवाल सब पढ़ने लग गए। अजमेर की खिड़की से ढलते हुए सूरज की धीमी धीमी चमक उसकी स्टडी टेबल पर पड़ती थी। उसी धीमी धीमी चमक में अजमेर और सेबू अपने दिन की ढेर सारी बातें, किस्से, कहानियाँ एक दूसरे के साथ बांटा करते थे। आज लगभग 50 साल बीत चुके हैं। वही टेबल है, वही खिड़की है और वही सेबू भी। पर आज 3 महीने भी पूरे हो चुके हैं जब अजमेर का एक्सीडेंट हुआ था और वो सेबू और अपने परिवार को अकेला छोड़कर जा चुके हैं। अब उनका परिवार तो अपनी दिल्ली वाले विला में शिफ्ट हो गया, पर सेबू आज भी उसी स्टडी टेबल पर ना जाने किसके इंतज़ार में अपने आप को धीरे धीरे खोता जा रहा है। छोटे छोटे चमकीले पत्तों से लदा रहने वाला सेबू आज कुछ गिने चुने मुरझाए पत्तों का बोझ सहेजे ना जाने किसकी राह देख रहा है। शायद उसे भी वही अकेलापन फील हो रहा है, वही डिप्रेशन हो रहा है जो हमें होता है। आज भी जब सूरज ढलता होगा तो सेबू को शायद याद आती होगी अजमेर के साथ बिताए उन लम्हों की, अजमेर की उन गहरी बातों की, शरारतों की, जो उन्होंने पिछले 50 सालों में एक दूसरे के साथ जिए। ऐसा नहीं है कि सेबू का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, केयर टेकर्स को कड़े इंस्ट्रक्शंस हैं, पर शायद केवल खाना पानी ही काफ़ी नहीं। सेबू को ज़रूरत है अपने दोस्त की, किसी के साथ की। कितनी आसान लगती है ना हमें इन पेड़ पौधों की ज़िंदगी, पर क्या पता ना जाने कितनी फीलिंग्स, कितने राज और कितने दर्द ये अपने अंदर संजोए हुए हैं। ना जाने क्या कहते होंगे ये हमसे जब हम इनसे मिलते हैं। आज भी ढलते सूरज की धीमी धीमी चमक सेबू पर गिर रही है, पर शायद अब सेबू भी उस चमक में अपने दोस्त के वापस आने की उम्मीद खो चुका है, अपनी सारी आशाएं छोड़ चुका है और तोड़ चुका है अपनी जिंदगी की डोर, तोड़ चुका है।